हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। कल पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि नेचर ऑफ रूट्स मेनली डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तीन बातें बताई थी कि अगर डी नेगेटिव होगा तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, डी जीरो के इक्वल होगा तो रूट्स रियल एंड इक्वल, और डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स रियल एंड डिफरेंट होंगे। अब पार्ट 1 के अंदर क्या कहता है कि हमें पहले तो नेचर ऑफ रूट्स बताना है, और अगर रूट्स रियल हैं तो हमें वो रूट्स फाइंड भी करने हैं। तो सबसे पहला काम पार्ट 1 के अंदर 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 में x² का कोफिशिएंट a यानी a की वैल्यू 2, b x का कोफिशिएंट -3, कांस्टेंट टर्म c 5। तो पहले d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट कर देता हूं। b की जगह पुट किया -3 का स्क्वायर, 4 इंटू a की जगह 2, c की जगह 5, -3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 दूनी 8 पचे 40, -31। नेगेटिव आ गया। रूट डी की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब रूट्स आर नॉट रियल, और जब रियल नहीं है तो हमें उनको फाइंड नहीं करना। तो रूट्स आर नॉट रियल। पार्ट 2 पर मूव करते हैं। पार्ट 2 में a 3 है, b -4√3 है, c की वैल्यू 4 है, d b² माइनस 4ac, b की जगह -4√3 का स्क्वायर, -4 a की जगह 3, c की जगह 4, -4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48, इनको मल्टीप्लाई किया 48, जीरो आ गया। डी जीरो आने का मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब चूंकि रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। वैल्यूज पुट कर देते हैं। -b की वैल्यू -4√3 है, माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस डी की जगह 0 बाई 2a, a की जगह 3 6। ये सिंप्लीफाई करोगे तो 2√3 बाई 3, x की वैल्यू दोनों बार 2√3 बाई 3, प्लस 0 करो या -0 करो फर्क नहीं पड़ता, रूट्स रियल और इक्वल है। रूट्स तो दो ही हैं यानी, और वो दोनों रूट्स है 2√3 बाई 3। पार्ट 3 पर मूव करते हैं। पार्ट 3 में हमें क्या कहता है, हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। यहाँ a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3 है, d हमने कैलकुलेट किया b² माइनस 4ac में वैल्यूज पुट की तो d की वैल्यू आ गई 12, यानी रूट्स रियल और डिफरेंट हैं। रूट्स रियल और डिफरेंट है, हम यहाँ पर ए बी डी की वैल्यूज पुट कर देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला आपको पता ही है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ डी बाई 2a होता है। यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। -b की जगह -6 तो ये हो गया +6 प्लस माइनस रूट ऑफ 12। ये जो 12 है इस 12 को हम 4 इंटू 3, ताकि 4 का रूट 2 लिया जा सके, 2a, a की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 4, 6 प्लस माइनस 4 का रूट 2, √3 बाई 4, 2 ऊपर से कॉमन आ गया, बाकी बचा 3 प्लस माइनस √3 बाई 4, 2 2 जा 4, तो ये दो आंसर आ गए, 3 प्लस √3 बाई 2 और 3 माइनस √3 बाई 2, हमारे दो आंसर्स आ गए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कहता है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 होती है। यहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू 3 है। रूट्स इक्वल होने के लिए d 0 होना चाहिए, तो d की वैल्यू b² माइनस 4ac 0 होना चाहिए।
बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 2 सी की जगह 3 होना चाहिए 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 × 3 = 12 इंटू 2 24 के स्क्वायर इंटू 20 के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। के की वैल्यू यहां से प्लस माइनस रूट ऑफ 24 यानी प्लस माइनस 24 को लिख लो 4 इंटू 6 24 को लिख लिया 4 इंटू 6 और इसका लेना है रूट 4 का रूट हो गया 2 प्लस माइनस 2 रूट 6 के की वैल्यू आ गई। पार्ट 2 पर मूव करते हैं। क्या कहता है पार्ट 2 के अंदर? पार्ट 2 में हमें कहता है कि के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 है। पहला काम ब्रैकेट को खोल देते हैं, ये हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां ए की वैल्यू के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट माइनस 2 के, सी की वैल्यू 6। 4 इक्वल रूट्स के लिए डी 0 होना चाहिए। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर 4 इंटू ए की जगह के सी की जगह 6 0 होना चाहिए। 4k स्क्वायर माइनस 24k 0 होना चाहिए। 4k कॉमन k माइनस 6 इक्वल टू 0 यानी या तो k की वैल्यू 0 है या फिर k की वैल्यू 6 है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, k इक्वल टू 0 को मैं रिजेक्ट कर देता हूं। क्यों रिजेक्ट कर देते हैं k इक्वल टू 0 को? क्योंकि अगर k 0 हो गया यानी अगर k की वैल्यू 0 हो गई तो हमारी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी 6 इक्वल टू 0। अगर मैं यहां पर k की जगह 0 पुट कर देता हूं विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, देयरफॉर k इक्वल टू 0 को रिजेक्ट कर दिया तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो k इक्वल टू 6 है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।